हालेलुया। प्रभु की तारीफ कीजिए जहाँ पे भी आप बैठे हैं, जोर से जोर से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सबका स्वागत है संडे मॉर्निंग सर्विस में। हालेलुया। इट्स ग्रेस ऑफ गॉड कि हम इकट्ठे हो पा रहे हैं, ऑनलाइन वचन सुन पा रहे हैं और प्रभु के कामों को कर पा रहे हैं। हालेलुया। चाहे लॉकडाउन भी है, फिर भी परमेश्वर का वचन बाउंड्रीज में नहीं है, वो बंधन में नहीं है, वो अपना काम करता है। परमेश्वर का आत्मा किसी बाउंड्री में नहीं है। चाहे हम इकट्ठे नहीं हो पाए, प्रार्थना करो कि जल्दी परमेश्वर इकट्ठे करे, हम चर्च में जाएं और प्रभु की वर्शिप करें जैसे रेगुलरली करते थे, क्योंकि ज़रूरी है इकट्ठे होना। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जैसे जैसे वो तुम नज़दीक, उस दिन को नज़दीक आते हुए देखो, और भी ज़्यादा इकट्ठे होना शुरू करो, और भी ज़्यादा इकट्ठे होते जाओ। कि जैसे जैसे यीशु मसीह के आने का दिन नज़दीक आता जाए, कोशिश करो कि और भी संगति में बढ़ो, फेलोशिप करो। अगर हम रूल्स को हम ओबे करते हैं, जो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस दी हैं, तो हमें ऑनलाइन इकट्ठे होना है, जो परमेश्वर ने मीडिया ठहराया, हमारे लिए एक सोर्स ठहराया है। ये प्रभु की ब्लेसिंग है। हालेलुया। तो आइए हम आज के वचन में चलते हैं। हम खोलेंगे बुक ऑफ गलेशियंस, गलातियों की किताब। आज हम उसी के ऊपर मनन करेंगे जो परमेश्वर ने कल मुझे वचन दिया, क्योंकि ये अद्भुत है। बुक ऑफ गलेशियंस, गलातियों, उसका आप पहले से ही पढ़ेंगे हम। इफ्सियों से पहले आपको मिलेगा गलातियां, दूसरा कुरिन्थिया के बाद बुक ऑफ गलेशियंस, गलातियों, इस बुक पर आज हम मनन करेंगे, जो मैंने कल पूरे इसके चैप्टर्स पढ़े हैं। और मैं रेगुलरली बाइबल पढ़ रहा था, पुराना नियम नया नियम, एक सीक्वेंस में, और अचानक से होली स्पिरिट ने इसको पढ़ने के बारे में कहा। कल ऐसे जब मैं सुबह बाइबल पढ़ रहा था तो और मैंने इसे खोला और प्रभु ने अद्भुत इसमें से रेवलेशन दी है। बाइबल के बारे में हम हमेशा कहते हैं कि ये कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है जिसे हमें उठा के चलना है या इसको धूप बत्ती करना है। इसको हमें पढ़ना है, इसको समझना है। इस वचन को हमने समझना है ताकि हम वर्ल्ड हो सके, हम बन सके जैसा परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। इसीलिए बाइबल में आपको हर चीज लिखी हुई मिलेगी, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है। सिर्फ ऐसा नहीं कि अच्छे अच्छे काम, हाँ जी परमेश्वर ने ये किया, ऐसा किया, वही काम लिखे हैं, या प्रभु के बंदों ने या प्रॉफिट ने ऐसा किया। नो, अगर किसी ने व्यभिचार किया तो वो भी लिखा हुआ है। किसी ने गलती की है, परमेश्वर की आज्ञाकारी करके ऊंचा हुआ तो वो भी लिखा है। किसी ने अनाज्ञाकारी करके वो गिरा है तो वो भी लिखा हुआ है, ताकि हम सीख सकें। ये रियल वर्ड ऑफ गॉड है, जो हमें बनाता है, जो हमें हर चीज के बारे में सिखाता है। क्योंकि नॉर्मली पीपल क्या एक्सपेक्ट करते हैं, धार्मिक पुस्तक, उसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी होगी, परमात्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में। पर बाइबल में आपको इंसानों के बारे में, परमेश्वर के बारे में, प्रॉफिट्स के बारे में, राजाओं के बारे में, अथॉरिटीज जो काम करने वाले, हर एक के लिए वचन मिलेगा। और वो इस बाइबल में लिखा दो-धारी तलवार है परमेश्वर का वचन। और ये दो-धारी तलवार दोनों तरफ से आपको शार्प करेगी। हालेलुया। जैसे तलवार शार्प होती है दोनों तरफ से, ये आपको दोनों तरफ से शार्प करता है वचन। ये जो वचन आज आप सुनने जा रहे हैं, बुक ऑफ गलेशियंस, आपको पता है ये वचन पौलुस ने एक पत्री लिखी है। ये उस चर्च को लिखी है जो गिर चुका था, जो गिरने जा रहा था, जो गिरने की तादार पर था, जो चर्च कह सकते हैं एक डिस्ट्रक्शन की ओर जा रहा था। हालेलुया। ऐसा नहीं कि उसने सिर्फ, जैसे बुक ऑफ अपोस्टल्स को आप पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम को, कि हाँ उसमें लिखा हुआ है कैसे एक चर्च बिल्ड हुआ, एक ग्रुप कैसे एक बड़े चर्च में फॉर्म हो गया जो गिनती के बाहर हो गया। पर अगर आप इसको पढ़ो तो इसमें सब चीजें वो हैं कि एक चर्च जो एक डिस्ट्रक्शन की ओर जा रहा था, एक नेगेटिविटी की ओर जा रहा था,
और उसने कैसे उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, कैसे उनको सही ट्रैक पर, सही रास्ते पर लेके आने की कोशिश की। और आज बहुत से चर्चों को इस चीज की जरूरत है। इसीलिए मैंने शायद बाद तक पवित्र आत्मा की अगुवाई से मैंने जब इसको पढ़ा है तो ये हुआ कि मैं शेयर करें कि चर्च में वो टाइम आने से पहले कि चीज़ों के लोग भरमाए जाएं, वो चीज़ें हमें पता होना चाहिए वचन का। हालेलुया। हमें अहेड, एडवांस में चलना होता है हमेशा, क्योंकि बाइबल में लिखा तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हो। अनजान नहीं हो तो तुम्हें उसमें एडवांस में प्रिपेयर करना है कि बाइबल में आपको बताया गया कि शैतान कैसे काम करता है। और जो कुरिन्थिया, पहला कुरिन्थिया, दूसरा कुरिन्थिया आप पढ़ते हैं वो सेम चीज है। वो चर्च भी उनको डांटता है पौलुस, यही चीज इसमें है कि पौलुस डांट रहा है इन लोगों को। हम इस वचन को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थिया 1 उसका पहला गलातियां, जो गलातियों की बुक है जो हमने खोली है, गलेशियंस 1 उसका 1 का 3 से लेके 4 तक मैं पढ़ूंगा और आप सुनेंगे। इस वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। हालेलुया। मैंने आपको बोला था कि जो सॉन्ग हम गा रहे हैं वो प्रोफेटिक है, क्योंकि वो आज के वचन के ऊपर है। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा 4 को। इसमें लिखा, हु गेव हिमसेल्फ फॉर आवर सिंस to deliver us from the present evil age according to the will of our God and Father। तो सबसे पहले आपको वचन में क्या देखना है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। यीशु मसीह ने, बाइबल में लिखा, मैं 4 को हिंदी में पढ़ूंगा, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, बाय द विल ऑफ गॉड, अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड, डिलीवर अस फ्रॉम द प्रेजेंट इवल एज। इस बुरे वर्तमान जो अभी चल रहा है, इस संसार से, इसकी बुराइयों से हमें परमेश्वर छुड़ाना चाहता है, अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड जो हम पढ़ रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा क्या है कि वो हमें संसार की बुराइयों से, वर्तमान यानी कि प्रेजेंट जो चल रहा है समय, जो बुराइयां हो रही हैं, उनसे छुड़ा के परमेश्वर हमें अपनी संगति में बुलाना चाहता है, अलग करना चाहता है परमेश्वर। और इसके लिए उसने क्या किया, परमेश्वर ने क्या किया कि हमारे पापों को यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया। इसमें क्या लिखा कि यीशु मसीह ने, उसी ने यानी कि यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसने हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिया, यानी कि जीसस क्राइस्ट के सैक्रिफाइस का रीजन मेन क्या था, उसका खास रीजन क्या था, असली कारण क्या था। हीलिंग, चंगाई तो सब चीज मिलती है हमें उसके लहू से, बट फोकस पॉइंट क्या था कि उसने प्रभु की इच्छा को, उसने कहा कि जो कुछ मैं करता हूं पिता की इच्छा के अनुसार करता हूं। मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता, ना बोलता हूं अपने आप से, ना करता हूं। जो पिता मुझे कहने को कहता है मैं कहता हूं, जो पिता मुझे करने को कहता है मैं वही करता हूं। अगर मैं अपनी जान भी दे रहा हूं तो ये पिता की इच्छा के अनुसार दे रहा हूं। और पिता की इच्छा क्या है बाइबल में, कि वो हमें इस वर्तमान संसार से, जो बुराइयां हैं, उनसे हमें छुड़ाए। और इसीलिए बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। हालेलुया, कि उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया है। अब ये स्टार्टिंग में पौलुस देखो एक कितना बड़ा पॉइंट एक चर्च को लिख रहा है, ताकि उन्हें याद आए, ताकि उन्हें ये चीजें ध्यान में आए कि यीशु मसीह क्यों हमारे लिए मारा गया। उसने कोई बुराई नहीं की थी, उसने कोई पाप नहीं किया था। आज का वचन हमारा है कीपिंग वन गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का एक ही सुसमाचार रखना, यानी कि दूसरी और नहीं। आपको पता चलेगा आगे वचन में, कीपिंग द वन गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का एक ही सुसमाचार रखना, क्योंकि सुसमाचार अलग अलग हो चुके हैं।
ये आपको संसार से पता चलता है, चर्चेज में जाके पता चलता है, बाइबल में पता चलता है, जो ऐसा पहले भी हुआ। हालेलुया। कीपिंग द वन गॉस्पल, एक ही सुसमाचार को रखना अपने अंदर, अपने चर्च में, अपनी फैमिली में एक ही गॉस्पेल को रखना कि यीशु मसीह, उसका सुसमाचार क्या है कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर से मुर्दों में से जी उठा, ताकि हम उसके ऊपर विश्वास करके उद्धार को पाएं, हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो जाएं। हालेलुया। यही सुसमाचार है। दिस इज द रियल गुड न्यूज। और ये क्यों गुड न्यूज कहते हैं, क्यों गॉस्पेल कहते हैं? क्योंकि ये दूसरे को चंगाई देती है। अगर एक बंदा चर्च में आके हील हो गया जो कहीं हील नहीं हो पाया, इसका मतलब इसके लिए गुड न्यूज है। बंदा पापों में था, उसने पाप छोड़ दिए, अब वो परमेश्वर यीशु को मानने लग गया और सही ट्रैक पे आ गया, इसलिए उसके लिए गुड न्यूज है। जो काम वो अपनी ताकत से नहीं कर पाया, उसने यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उसको किया, तो ये उसके लिए गुड न्यूज है। हालेलुया। अब यहां पे परमेश्वर वो स्टार्टिंग किससे कर रहा है कि तुम्हें ये याद रखना है कि यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। किसके, क्यों दे दिया? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दे दिया। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? मैं इंग्लिश में इसको पढ़ूंगा। टू डिलीवर अस फ्रॉम द प्रेजेंट इवल एज अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ आवर गॉड एंड फादर। हमारे परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार, उसकी इच्छा क्या है कि हमें डिलीवर करना, हमें बुराइयों से आजाद करना। पर प्रॉब्लम यह है कि आज बंदा बुराइयों से आजाद नहीं होना चाहता पूरी तरह से। अगले वचन में इसको हम देखेंगे, 6 से 9 तक मैं पढ़ूंगा इसको आगे कंटिन्यूस। इसमें लिखा है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया, यदि कोई सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। 6 को मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। इसमें लिखा, आई एम एस्टोनिश्ड, मैं आश्चर्य करता हूं, मैं हैरान हूं, दैट यू आर सो क्विकली डिजर्टिंग हिम हु कॉल्ड यू इन द ग्रेस ऑफ क्राइस्ट एंड आर टर्निंग टू अ डिफरेंट गॉस्पेल। इंग्लिश में क्लियरली लिखा हुआ है कि यू आर डिजर्टिंग, कि तुम उसको छोड़ रहे हो जिसके लिए परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है। उस सुसमाचार को, उस गॉस्पेल को, उस गुड न्यूज को छोड़कर यू आर टर्निंग टू अ डिफरेंट गॉस्पेल, कि तुम किसी और ही सुसमाचार की ओर चले जा रहे हो। हालेलुया। कि तुम्हें जिस काम के लिए परमेश्वर ने बुलाया था, अपनी जान देकर उसने अपने लहू के द्वारा तुम्हें पवित्र करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस संसार से छुड़ाया था, पर तुम फिर से उस चीज को भूलकर फिर से तुम बुरे संसार की बुराइयों में घुसते जा रहे हो। ये मतलब उसका ये है, वो कहता है कि वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। जिन दूसरी बातों पर तुम विश्वास करते हो कि ये भी तो गुड न्यूज है, ये भी तो सुसमाचार है, ये भी तो धार्मिक पुस्तक है, ये भी अच्छी बातें कहती है, वो कहता है कि ऐसा दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। एक ही पिता है, एक ही परमेश्वर है, एक ही यीशु मसीह है, और एक ही उसका पवित्र आत्मा है, और एक ही उसका गॉस्पेल है, एक ही उसका सुसमाचार है। वो कहता है दूसरा कोई सुसमाचार है ही नहीं। वो कहता है अगर मैं भी कल को तुम्हें आके कोई दूसरी बातें बताऊं कि नहीं ये फलाना फलाना भी, इसको भी तुम सुन सकते हो, इसकी भी तुम किताबें पढ़ सकते हो ऐसा, तो वो कहता है कि श्रापित है वो बंदा जो तुम्हें दूसरा सुसमाचार सुनाए।
क्योंकि दूसरा सुसमाचार, देयर इज नो अदर गॉस्पेल, देयर इज नो अदर गुड न्यूज, वो कहते हैं। हालेलुया। एक ही जो तुम्हें पहली बार सुना दिया गया कि ये सुसमाचार परमेश्वर का है। मैं इसको 7 को मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। इसमें लिखा है, नॉट दैट देयर इज अनदर वन, बट देयर आर सम हु ट्रबल यू एंड वॉन्ट टू डिस्टोर्ट द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट, कि यीशु मसीह के सुसमाचार को वो बिगाड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं कि दूसरा तो नहीं है, कोई दूसरी बाइबल तो नहीं है, पर बाइबल को, यीशु मसीह की गुड न्यूज को कुछ लोग बिगाड़ना चाहते हैं, उसमें हेर फेर कर रहे हैं। इसीलिए वो बिगाड़ कर तुम्हें भरमाना चाहते हैं। आपको पता है बाइबल को मॉडिफाई करके दूसरी किताबें भी बनी हुई हैं। दूसरी बाइबल्स जिन्होंने अपने चर्च चलाए हुए हैं, वो बाइबल्स उन्होंने अपनी बना ली है। कुछ इससे ले लिया, कुछ अपना डाल दिया, कुछ इधर से कुछ उधर से। और वो कहते हैं कि हम यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। पर पौलुस क्लियरली कह रहा है बुक को, चर्च ऑफ गलेशियंस को, कि अगर मैं भी तुम्हें आके दोबारा कहूं कि दूसरा सुसमाचार है, इसको आप आगे क्लियर में देखेंगे, क्लियर पिक्चर आगे आएगी जब हम जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। अभी आपको सिर्फ मैं बेसिक बता रहा हूं कि पौलुस क्या कहता है कि हाँ, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। कि वो परमेश्वर चाहता क्या है कि हम इसे बुरे संसार से, बुराइयों से, पापों से, श्रापों से छूट जाएं। परमेश्वर की इच्छा ये है। और वो अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए उसने क्या इंतजाम किया? उसने यीशु मसीह को कुर्बान होने के लिए भेजा। और जैसे ही उसने कुर्बानी दी, जितनों ने उन पर विश्वास किया, बाइबल में लिखा, वो उसकी संतान होने के हकदार हैं, अधिकारी हैं, उसकी संतान कहलाते हैं परमेश्वर की, जो बैप्टिज्म लेते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं। और अब उसके बाद क्या होता है कि बहुत से लोग इन चीजों को रिसीव करने के बाद, शुरू में एक्साइटमेंट होती है, हाँ जी ये तो कुछ अलग बातें करते हैं चर्च में, पहले तो ऐसा कहीं दूसरी धार्मिक जगह में तो ऐसा नहीं देखा था, ऐसी दुष्ट आत्माएं जाहिर होती हैं, जाती हैं, पहले ऐसा नहीं देखा था, ये वचन भी अलग तरह का है, वहां तो हमें कुछ समझ में नहीं आता, धार्मिक बातें होती है, ये तो हमारी लाइफ के बारे में बातें करती है बाइबल। एक्साइटमेंट शुरू में, पवित्र आत्मा के बारे में हमने सुना नहीं था, हमें पवित्र आत्मा मिल गया, फील कर लिया, पर आगे चल के वो एक्साइटमेंट ठंडी पड़नी हो जाती है, ठंडी पड़ने लग जाती है, और लोगों का प्रेम ठंडा पड़ना लग जाता है। जैसे बाइबल में लिखा कि बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। जैसे वो आगे चलते जाते हैं, शुरू में तो पवित्र आत्मा की प्रेजेंस फील हुई, ऐसे हुआ, पर अब जब परमेश्वर कुछ टाइम के लिए साइलेंट हो जाता है कि तुम अब क्या करते हो, कि अगर मैं तुम्हें ब्लेसिंग ना दूं, तुम हर रोज नई आशीष को आता हुआ, हर रोज पवित्र आत्मा से भरता हुआ ना देखो, तो क्या स्टिल तुम चलोगे, उस दौड़ में दौड़ोगे कि नहीं? स्टिल तुम वचन में बने रहोगे कि नहीं? अब भी तुम चर्च जाओगे कि नहीं जाओगे? बेशक तुम्हें मिरेकल नहीं मिला बहुत देर हो गई, और उस दौरान बहुत से लोग ये सोचने लग जाते हैं कि यार अब सब कुछ वैसा ही नॉर्मल है, और संसार उन्हें भरमाने लग जाता है, उन्हें संसार की चीजें उनके दिमाग में घूमने लग जाती हैं। ऐसा ही चर्च ऑफ गलेशियंस के साथ, गलातियों के चर्च के साथ हुआ। उन लोगों ने क्या किया, मैं 3:1 से लेके 5 तक पढ़ूंगा, इसके आगे 3 चैप्टर का 1 से लेके 5 तक पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, हे निर्बुद्ध गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्ध हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया, परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं? जो तुम्हें आत्मा दान करता है, जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? हालेलुया।
जो पहले हमने वचन में पढ़ा है उसमें उसने लिखा कि तुम बहुत जल्दी, हाँ 6 को जब मैं पढ़ूंगा, आप सुनिए। उसमें लिखा, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे हो। वो कहता कि इतनी जल्दी तुम, कि अभी थोड़ा टाइम हुआ, मैं वहां पे आया, तुम्हें बिल्ड किया, मैंने सुसमाचार सुनाया, सब चीजें तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने, कहता मैंने यीशु मसीह को क्रूस पर दिखा दिया। मतलब कि जब वो खुद पौलुस वहां पे गया था तो उसका शरीर ऐसा था कि जैसे वो कहता कि मैं मसीह के दागों को अपनी बॉडी पर लिए फिरता हूं। ये लास्ट में कहता है, इस पत्री के लास्ट वर्स में, कि जब वो वहां पे गया तो वो कहता है कि ये देखो मैंने मसीह के लिए दुख उठाया है, मुझे मार पड़ी, मुझे लोगों ने पत्थर मारे, ये किया वो किया, फिर भी मैं सुसमाचार को फैलाता फिर रहा हूं, फिर भी मैं तुम्हारे पास आया हूं। और जब इसीलिए वो यहां पे कहता है कि हे निर्बुद्ध गलातियों, किसने तुम्हें मोल लिया? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। ओ फूलिश गलेशियंस, हु हैज बिविच्ड यू? It was before your eyes that Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. पब्लिकली बोला, मैंने इसको पोर्ट्रेट करके दिखाया, यानी कि अपने जरिए, सुसमाचार के जरिए, कि देखो परमेश्वर का सुसमाचार ये कहता है वो मारा गया, गाड़ा गया, ऐसे। और फिर प्रैक्टिकली भी तुमने जब मेरी बॉडी को देखा तो मेरी बॉडी पर जख्म थे। I have practically publicly showed you Jesus Christ portrayed on the cross. मैंने तुम्हें क्रूस पर टंगा हुआ यीशु मसीह दिखाया, तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने। वो कहता है फिर तुम कैसे इतनी जल्दी उस पिक्चर को भूलकर, यीशु मसीह की उस पोर्ट्रेट को भूलकर दूसरी ओर मुड़ सकते हो? हालेलुया। आप इमेजिन करो एक बंदा जिसने यीशु मसीह को खुद अपनी आंखों से जान देते हुए देखा, हाथों पैरों में कील ठुकवाते हुए, और फिर भी वो मुड़ जाए, फिर भी वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए दुनिया से, तो क्या हालत होगी उस बंदे की। इसीलिए वो कहता है कि हे निर्बुद्ध गलातियों, किसने तुम्हें मोल लिया है? मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुम आत्मा को या व्यवस्था के कामों से विश्वास पर सुसमाचार पाए। वो कहता है कि तुमने, क्योंकि रीजन क्या था ये लेटर लिखने का, मैं अब आपको बताता हूं। गलेशियंस चर्च में एक डिस्ट्रक्शन आई, एक डिस्ट्रैक्शन आई कि वो लोग दूसरी ओर भरमाए जा रहे थे। वचन का प्रचार कहता था कि तुमने इस तरफ चलना यीशु मसीह की ओर, और जो वो, क्योंकि जहां मेजॉरिटी होती है बंदा भरमाया जाता है। चर्चेस को बिल्ड करना फ्रॉम द स्क्रैच, जहां पे कहीं भी यीशु मसीह का प्रचार किया भी ना गया हो। पौलुस कहता मैं वहां गया जहां पे मसीह का नाम भी नहीं सुना गया था, और वहां से शुरू करना, इट्स हार्डशिप, ये बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि 1 2 4 बंदे जब आप खड़े करोगे, जब उसके बाद फिर वो देखेंगे आसपास में तो वही काम हो रहा है, वो भरमाए जाएंगे। हाँ, ये त्योहार मना रहे हैं, ये तो खुशियां मना रहे हैं, ये तो लाइट्स जला रहे हैं, ये तो धागे बांध रहे हैं, ये सब कुछ तो करते हैं, इन्हें तो कुछ नहीं होता, हम भी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। अब इन्होंने क्या किया, जैसे दूसरे लोग खतना करवाते थे, ये इन लोगों में भेदभाव हो गया। खतना आप कह सकते हैं इट्स जस्ट अ रिचुअल, एक आप उनकी एक रीति मान लो, यहूदियों की, जो वो करते थे नए जन्मे बच्चे के साथ। और इनके अंदर वो वाद विवाद था, और बहुत सी चीजों को लेके, वो तो एक मेजर पॉइंट था, बहुत सी चीजों को लेके वाद विवाद हुआ कि हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये लोग भी कर रहे हैं, अगर कर भी लें तो बाइबल में तो नहीं लिखा कि ऐसा मना करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। हालेलुया, बाइबल में तो नहीं लिखा। और यही आज के चर्च की प्रॉब्लम होती है। बाइबल में तो नहीं लिखा कि धागे ना बांधो, बाइबल में तो नहीं लिखा कि दिए ना जलाओ, पर बाइबल में यह लिखा कि अगर तू मुझे छोड़कर किसी और को अपना परमेश्वर माने तो ये बुरी बात है। मतलब कि मैं एक ही तेरा परमेश्वर हो, एक ही वो मैं हूं, यहोवा ने कहा। और यहां पे वो कहता है एक ही सुसमाचार है, इसके अलावा अगर तुम दूसरी पुस्तकों पर ध्यान देते हो, दूसरे लोगों की टीचिंग्स पर ध्यान देते हो, तो यू आर फुलिश, तुम निर्बुद्ध हो। वो कहता है यू आर फुलिश गलेशियंस, तुम फुलिश हो, क्योंकि तुम उन व्यवस्था की पुस्तकों पर ध्यान देते हो जो वो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी, वो हमेशा यहूदियों में और क्रिश्चियंस में ये वाद विवाद चलता रहा कि
मूसा ने जो पुस्तक ठहराई थी, मूसा ने जो व्यवस्था ठहराई थी, वो सही है या ये सही है? वो भी तो उसे परमेश्वर ने दी थी और ये भी परमेश्वर ने दी है, फिर वो बदलाव क्यों आया? और यहां पे उसी चीज को वो एब्रीवेट कर रहा है कि वो उस टाइम लोग व्यभिचार में गिर रहे थे, वो उस टाइम के लिए आपको व्यवस्था दी गई थी। इसको आप आगे वचनों में देखेंगे। फिलहाल मैं इस पर पॉइंट पर फोकस करूंगा। वो कहता है कि तुम्हारे तो सामने मान लो यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। 5 को जब मैं 4 और 5 को पढ़ूंगा, इसमें लिखा है, क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं, जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? कि तुम्हें जो पवित्र आत्मा मिला है, वो क्या तुम्हें उन किताबों पर ध्यान करने पे, व्यवस्था पर मनन करने से मिला है? कि हाँ जी, व्यवस्था में ये लिखा है ब्लड चढ़ाओ, हम ब्लड चढ़ाते रहें। व्यवस्था में ये लिखा है कुर्बानियां करो, हम करते रहें। व्यवस्था में ये लिखा है व्यभिचार न का, हमने नहीं किया। तो वो कहता कि क्या इन बातों को करने के द्वारा तुम्हें पवित्र आत्मा मिल गया था? नो। वो कहता है कि जो तुम में सामर्थ्य के काम करता है, तुम्हें पवित्र आत्मा देता है, क्या वो उस बुक पर विश्वास करने के द्वारा, उस व्यवस्था पर काम करने के द्वारा, विश्वास करने के द्वारा देता है, या फिर सुसमाचार यानी कि परमेश्वर के गॉस्पेल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा तुम्हें पवित्र आत्मा मिला है? वो कहता है तुम इतने निर्बुद्ध हो कि तुम आत्मा की रीति पर शुरू करके शरीर की रीति पर खत्म करना चाहते हो। मतलब जो वो बातें हैं वो शारीरिक हैं, पर जो तुम्हें मिला, जो तुमने शुरू किया, वो आत्मिक था। इट्स स्पिरिचुअल। चर्च को बिल्ड करना, चर्च में वर्शिप करना, चर्च में काम करना, चर्च में लोगों की जिंदगियों को बदलते देखना, पवित्र आत्मा के फ्लो को देखना, इट्स ऑल स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। हालेलुया। वो कहता है कि तुम्हें बड़े बड़े काम हुए, सामर्थ्य के काम हुए, पवित्र आत्मा तुमने पाया। क्या ये गुड न्यूज के द्वारा, गॉस्पेल के द्वारा तुम्हें मिला, जो मैंने तुम्हें यीशु मसीह के बारे में बताया, या फिर तुम्हें व्यवस्था के बारे में मिला? इसीलिए हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा धार्मिक ग्रंथ सही है, कैसा है। हाँ, उसमें भी तो रब के बारे में बताया गया, भगवान के बारे में, इसमें भी तो बताया गया, ये भी तो वही कहती है, ये भी तो भगवान के बारे में बताता है, और बाइबल भी वही बताती है। पर बाइबल अकेली है जो पवित्र आत्मा के बारे में कहती है और यीशु मसीह के बारे में और हमारे पापों के उठाए जाने के बारे में बात करती है। हालेलुया। पर लोग फिर वही उन बुरी चीजों में फंस जाते हैं, वही व्यवस्था के कामों में। व्यवस्था के काम क्या है? व्यवस्था के काम ये बात बोलने वाली बात नहीं है, बट वचन में कुछ लिखा हुआ है। जब हम आगे वचन पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि जगह जगह जाना, वही पुरानी चीजें करना, वही पुराने बंधन बांधना, वही पुराने वो रिचुअल्स करना कि हाँ जी हमारे पुरखाओं ने ये व्यवस्था दी है, ऐसे ऐसे करना करना करना, और हम वही करते आ रहे हैं आंखों पे पट्टी बांध कर, कि उसका फायदा है कि नहीं है, इसका मीनिंग क्या है। मीनिंगलेस रिचुअल्स करते आ रहे हैं। और यही चीजों में वो चर्च के लोग भरमाए जा रहे थे, जिनके ऊपर पौलुस गुस्सा हो रहा है कि हे निर्बुद्ध गलातियों, किसने, हु हैज बिविच्ड यू, किसने तुम्हें भरमा लिया कि मैंने तो इतनी एफर्ट करके तुम्हारे पास आया, तुम्हारे ऊपर इतना, शरीर में मैं इतना कमजोर था, मेरे ये हालात थी, मैं आ नहीं सकता था, मैं आया, सुसमाचार सुनाया, तुम बदले, तुम्हारी जिंदगियां बदली, और फिर से तुम आत्मा की रीति पर शुरू करके फिर से तुम वो शरीर के कामों पर ध्यान लगा रहे हो। आगे वचन को हम पढ़ेंगे, इसमें 3 का 22 से लेकर 29 तक मैं पढ़ूंगा इसी का। इसमें लिखा है फ्रॉम 22 से लेके 29 तक, इसी का चैप्टर 3 वर्स 22 से आगे हम पढ़ेंगे। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। वो कहता है कि परंतु पवित्र, मैं इसको दोबारा पढ़ूंगा, परंतु पवित्र शास्त्र ने यानी कि स्क्रिप्चर ने, व्यवस्था ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि यह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है,
विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती रही, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई, और कि हम विश्वास से धर्मी ठहरें। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन ना रहे, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश की प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हालेलुया। इस वचन में लिखा है कि पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह है पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि मैं अपने लोगों को छुड़ाऊंगा। शुरू से प्रोफेसियां होती रही कि एक आएगा, वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, मैं अपना आत्मा अंत में सब मनुष्यों पर उड़ेल दूंगा। ये परमेश्वर के प्रोमिसेस, उसकी प्रतिज्ञाएं थी। जोएल 2:28 को जब आप पढ़ते हैं कि मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा। अब बाइबल में लिखा है कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम ये किताबों को पढ़ने के द्वारा या इन पर मनन करने के द्वारा या यहाँ पे ये रिचुअल्स करने के द्वारा हम धर्मी ठहर जाएंगे या हम परमेश्वर को पा लेंगे, तो वो कहता है कि ये निर्बुद्धि की बात है। हालेलुया। जो लोग अनजान हैं, जो लोग दुनियादारी में हैं, उनकी बात तो एक अलग है। वो तो बाइबल में लिखा कि संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को बंद करके रखा हुआ है, उनके ऊपर सुसमाचार का प्रकाश ना चमके, ताकि मसीह के सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। और यहां पे एक चर्च की बात कर रहा है। वो कहता है कि पवित्र तुम लोग ये सोचते हो, फिर से उन पुरानी रीतियों पर जाना चाहते हो, वो खतना कराओ, ये कराओ, वो कराओ, ऐसा करो, वो करो। वो कहता है कि पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया। द रीजन वाई कि जब आप बाइबल को पढ़ते हो, पुराने नियम को या किसी भी धार्मिक पुस्तक को पढ़ते हो, तो उसमें जो चीजें लिखी होती हैं वो इंसान नहीं कर सकता, वो उनके ऊपर पूरा नहीं उतर सकता। कोई कुछ कहता है शरीर के अनुसार कि शरीर ऐसा होना चाहिए तब तुम धर्मी हो जी, तब तुम इस धर्म के कहलाओगे। कोई कहता है शरीर में ऐसा हुलिया बनाओगे तब तुम बनोगे। पर यह कहता है कि जो व्यवस्था है वो हमें पापी ठहराती है। मतलब ओल्ड टेस्टामेंट में अगर मैं पुराने नियम को पढ़ रहा हूं रेगुलरली, और जो व्यवस्था विवरण लेविटिकस की जो बुक है वो हमने पहले इतनी नहीं पढ़ी सीरियसली, बस क्रॉसओवर किया, क्योंकि उसमें ऐसा लिखा है बलियां करो, ये करो, वो करो। और मैं उसमें पढ़ के ये चीजें हैरान हो रहा था कि कैसे उनको एक एक चीज के बारे में एक एक चैप्टर में बताएगा। वो जितनी व्यवस्था की पोथी, वो पुस्तक है, वो सब मोस्ट हार्ड रूल्स हैं इजराइलियों के लिए, लोगों के लिए, जिन्हें वो पूरा नहीं कर सकते। हालेलुया। जिन्हें पूरा करना उनके लिए मुश्किल है, और वो रूल परमेश्वर ने ठहराए उनके लिए। और मैं देख रहा था कि परमेश्वर ये क्यों इतने हार्ड एंड रूल हैं, क्यों इतनी मुश्किल बातें ये लिखी गई हैं जो बंदे पूरा कर ही नहीं सकते। अगर किसी ने लाश को छू लिया, तुम अपवित्र हो, अब तुम्हें बलिदान करना पड़ेगा। तुमने ये काम कर लिया, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, तुम्हें पाप कर दिया, तुम्हें पाप बलि देनी पड़ेगी। मतलब अपनी प्रॉपर्टी को लॉस करना पड़ेगा। उनकी प्रॉपर्टी भेड़ बकरियां थी और उन्हीं का बलिदान परमेश्वर मांग रहा था। लोग सोचते हैं कि वो खून का बलिदान है, वो खून का नहीं, वो प्रॉपर्टी के बंदे को रियलाइज हो कि मैंने कुछ लॉस किया है पाप की वजह से। वो उनकी प्रॉपर्टी थी भेड़ बकरियां। प्रभु कहता था कि अगर तुमने ये पाप किया, यू हैव टू सैक्रिफाइस इट। एक भेड़, 2 भेड़ें, ये फलाना, ये बैल, ऐसा करो। उनकी प्रॉपर्टी को लॉस होता था जब जब वो पाप करते थे।
और आज चर्च वाले लोग, हम क्रिश्चियन, ये रियलाइज नहीं करते जब हम पाप करते हैं हमारा लॉस हो जाता है ऑटोमेटिकली, आत्मिक लॉस होता है हमारा। यहां पे क्योंकि वो कहता है परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो। जैसे उसने पहले कहा कि तुम्हें पवित्र आत्मा कैसे मिला, क्या तुमने वो सब रिचुअल्स किए, ये चीजें की तब मिला जिनकी ओर तुम फिर से जाना चाहते हो, या तब मिला जब तुमने यीशु मसीह के सुसमाचार विश्वास किया। और यहां पे वही बात कहता है कि व्यवस्था के कारण तो हम पापी ठहराए गए थे, क्योंकि एक भी बंदा नहीं था जो उसको पूरा कर सके सब चीजों को। इवन मूसा खुद भी, जिसने वो व्यवस्था लिखी, वो खुद भी कहीं चूक कर गया। उसको भी प्रभु ने कहा कि तू प्रॉमिस लैंड में नहीं जाएगा। हालेलुया। जिसने खुद परमेश्वर से व्यवस्था लेके दूसरों को सुनाई, वो भी पूरा नहीं चल पा। मीन टू से कि एवरीबॉडी बिकम सिनर, हर एक को पापी ठहराती है वो व्यवस्था। और वो कहता है कि तुम सोचते हो कि उस पे चलने के द्वारा तुम फिर से धर्मी बन जाओगे। वो कहता है कि नहीं, ये जिसकी प्रतिज्ञा, जो पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी, वो मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, उसके सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा ही तुम्हें मिलेगा, और उसी के द्वारा मिला है। और तुम फिर से बुराइयों में जाना चाहते हो। ये आपको अलग वचन लग रहा है, बट दिस इज टू बिल्ड द चर्च। ये आपको आगे हेल्प करेगा जब आप फ्यूचर में प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। आज शायद प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी नहीं है, पर उनसे पूछ के देखो जिनको ये लिखा गया होगा लेटर, या जिनका चर्च डिस्ट्रैक्शन की ओर जा रहा है, जिनके प्रॉब्लम्स चल रही है चर्चेस में। एज द ग्रेस ऑफ गॉड के हम एक मन होकर प्रभु की सेवा कर रहे हैं, अच्छी टीम है, अच्छे चर्च के मेंबर है, सब कुछ है, बट स्टिल वी नीड टू नो। अभी भी हमें इन चीजों की जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि बाइबल कहती है तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं। वो अटैक कर सकता है किसी भी एंगल से, तुमको भरमा सकता है वो कि चल फिर से। और बहुत से लोग गए हैं जो मेरे जान पहचान में थे, वो फिर से मुड़ गए उन चीजों की ओर, वही नशे करने, वही बुरी चीजों की ओर चले गए वापस। क्यों? क्योंकि सुसमाचार से मुंह फेर के फिर वो कहता है कि इतनी जल्दी तुम फिर से उन चीजों की ओर मुड़ रहे हो। और यही काम ये गलेशियंस कर रहे थे, गलातियों की चर्च वाले, जैसा आज बहुत से लोग कर जाते हैं। कल मेरी एक सिस्टर से बात हो रही थी, वो बहुत दुखी थे कि उन्होंने किसी को सुसमाचार सुनाया और बाद में उन्होंने थोड़ा सा इधर उधर कर दी कुछ बात। किसी से बात हो रही थी मेरी, हालेलुया। बट वो दुख होता है एक बंदे को जब वो सुसमाचार सुनाता है। इसीलिए पौलुस ने जब सुसमाचार सुनाया, तो जब वो लोग इधर उधर भटकने लगे तो उसे दुख हुआ, और वो पत्र लिख रहा है, वो लेटर लिख रहा है कि हे निर्बुद्ध गलातियों, तुम्हें किसने मोह लिया? तुम्हारे तो सामने यीशु मसीह का मैंने पोर्ट्रेट बना के खड़ा कर दिया कि देखो ऐसे ऐसे उसके साथ हुआ था। और तुम आत्मा की रीति पर स्टार्ट करके शरीर की रीति पर खत्म करना चाहते हो। तुम व्यवस्था के कामों पर फिर से मन लगाना चाहते हो, जिसके द्वारा तुम्हें ना तो धार्मिकता मिली, ना उद्धार मिला, ना पवित्र आत्मा मिला। और जिस चीज के द्वारा मिला, सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा, उसको तुम मानते नहीं हो, उससे तुम अपना मुंह मोड़ के दूसरी ओर जा रहे हो। हालेलुया, कि तुम फिर से वो पुरानी रीति की ओर जा रहे हो। क्योंकि इस वचन में क्या लिखा है कि व्यवस्था पापी ठहराई। अगले वचन को हम पढ़ेंगे, 4:3 से लेके 11, इसी का 4 का आगे नीचे जो अगले चैप्टर का 3 से लेके 11 तक मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा हुआ है, वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। जब हम बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। दिस पॉइंट को आपको नोट करना, इसको, जो व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक यानी कि पुत्र होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर के ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, जो और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उसके दास थे, जो स्वभाव में परमेश्वर है ही नहीं।
पर अब तो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम, जो मेहनत मैंने तुम्हारे लिए किया वह व्यर्थ ठहरे। हालेलुया। यहां पे वही बात आ गई। वो कहता कि जो मेहनत मैंने तुम्हारे लिए की है, ऐसा ना हो कि वो व्यर्थ ठहरे, वो वेस्ट चली जाए। कि मैंने इतना तुम्हारे लिए काम किया, तुम्हें सुसमाचार सुनाया, तुम कहां भटकते फिरते थे। वो कहता है कि जब हम बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा की ओर चलते थे, कि हमें कुछ पता नहीं था। हम आत्मा में बालक थे, हमें पता नहीं था कौन परमेश्वर है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है। चारों तरफ परमेश्वर ही परमेश्वर है, चारों तरफ भगवान ही भगवान है। कुछ नहीं पता, जैसा घर वालों ने बता दिया वैसा मानते गए। वो कहते हैं हम जब हम बालक थे तो आदि शिक्षा के वश में थे। जो पुरानी हमारी टीचिंग्स थी, हम उनके द्वारा जकड़े हुए थे। परंतु जब समय पूरा हुआ तो वो कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। आपको पता है यीशु मसीह जब पैदा हुए तो वो अकॉर्डिंग टू लॉ पैदा हुए। एक जैसे कि उसे स्त्री से जन्म लेना होगा, वो स्त्री से जन्म लिया। फिर उसके बाद एक रूल था उन लोगों का, यहूदियों का, कि हाँ, जो पहला पहलौटा है, जो पहला बच्चा पैदा होता है, उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। उसके लिए 2 कबूतरों को गए और कुर्बान किया। और खतना भी हुआ यीशु मसीह का 8वें दिन। जब आप इस यूहन्ना को पढ़ते हो उसमें लिखा हुआ है वो व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा ताकि जो व्यवस्था के अधीन है उनको मोल ले ले। मतलब जो लोग पुरानी चीजों में विश्वास करते हैं उनको वो अपने लहू से मोल ले ले। क्योंकि तब तक एक प्योर सैक्रिफाइस, एक पवित्र लहू बहाया नहीं गया था जो व्यवस्था से, बुराइयों से, पापों से लोगों को छुड़ा सके। जो व्यवस्था मूसा ने दी थी, जो 20-25 पेज की जो बुक है, बुक ऑफ लेविटिकस, उसको आप पढ़ो तो क्या क्या करना पड़ता था उन लोगों को पाप से बचने के लिए, परमेश्वर के क्रोध से बचने के लिए। मैं वचन को पढ़ा, उसमें लिखा कि जो वेदी होती थी उसकी आग कभी बुझे ना। मतलब कंटिन्यूस उसमें फायर जलती रहे और उस पर कंटिन्यूस दिन रात सैक्रिफाइस चढ़ते रहने चाहिए, ताकि परमेश्वर के सामने सुगंधित धूप के समान पहुंचे और उसका क्रोध लोगों पर ना भटके। पापों के प्रायश्चित के लिए डेली उनको सैक्रिफाइस करने पड़ते थे। एवरी मॉर्निंग जब पाप हुआ तब सैक्रिफाइस, एनुअली बड़े सैक्रिफाइस, बलिदान बड़े बड़े करने पड़ते थे। पर यहां पे वो क्या कहता है कि जब हम व्यवस्था के अधीन थे तब पुराने, या हम अगर दूसरे धर्मों से आए तो हम उन चीजों के अधीन थे। जो मिला खा लिया, जो कहा, जो सोचा बोल दिया, जहां गए वहां टन मत्था टेक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सब चीजें एक नजर आती थी। पर वो कहता है कि अब जब परमेश्वर ने, मैं 8 को पढ़ूंगा, इसमें लिखा हुआ है, पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे जो स्वभाव में परमेश्वर है ही नहीं। इंग्लिश में लिखा, formerly when you did not know God, you were enslaved to those that by nature are not gods. By nature who are not God, जो नेचर के अकॉर्डिंग भगवान है ही नहीं, जो परमेश्वर है ही नहीं। मतलब वो या तो कोई पत्थर की बनी हुई चीज है, या लकड़ी की बनी हुई चीज है, या किसी भी चीज की मटीरियलिस्टिक चीजों के ऊपर तुम्हारा ध्यान था। वो मटीरियल थे, उनमें बाय नेचर, परमेश्वर का नेचर क्या है? वो प्रेम करता है आपसे, वो आपको दुख में नहीं देखना चाहता, वो पाप से आपको छुड़ाना चाहता है, जो अभी हमने पढ़ा। उसने आपके लिए अपने पुत्र को वार दिया। वो आपको देखता है जब आप पुकारते हैं तो वो आपकी दुहाई को सुनता है। ये परमेश्वर का नेचर है। जिसने आंखें दी वो देखता है, जिसने नाक दिया वो सूंघता है, जिसने मुंह दिया वो बोलता है, जिसने कान दिया वो सुनता है। दिस इज द नेचर ऑफ गॉड। क्या जो पहले चीजों को हम मानते थे, क्या उनका नेचर ऐसा था? हालेलुया। चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। वो कहता है कि पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे जो स्वभाव में, विच आर नॉट गॉड्स बाय नेचर, जो स्वभाव में ईश्वर है ही नहीं। पर अब
जो तुमने परमेश्वर को जान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना। अब तुमने सच्चे परमेश्वर को जान लिया है, वो कहता है, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। वो कहता है कि फिर दोबारा क्यों पुट्ठे पंगियां चो पैंदे हो, जिथों तुसी इन्नी मुश्किल नाल निकले हो। दुनिया की कोई ताकत एक बंदे को उन चीजों से नहीं निकाल सकती, चाहे आपका वो भाई है, पिता है, बेटा है। कोई दुनिया की ताकत, कोई काउंसलिंग, कोई भी चीज एक बंदे को उन व्यभिचार, नशों से, उन चीजों से नहीं निकाल सकती। सिर्फ एक परमेश्वर का सुसमाचार है। जब वो यीशु के बारे में सुना, कि कितने लोगों की आप गवाही सुनते हैं कि हमने यीशु के बारे में सुना, किसी ने सुसमाचार दिया, चर्च आए, अब आजाद हैं, अब कोई व्यभिचार नहीं, अब हम नशा नहीं करते, अब हम पुरानी चीजें छोड़ चुके हैं, अब हम मूर्ति पूजा से आजाद हैं, अब हम मूर्ति पूजा नहीं करते। क्यों? क्योंकि सच्चे परमेश्वर को जान लिया। और यहाँ पे चर्च के लोग फिर से वहां चले जाते हैं, और आपको हैरानी होगी, लोग जाते हैं जगहों में, लोग जाते हैं अलग अलग जगहों। अब तो काफी चेंज हुआ, बट अभी भी अगर आप देखो, क्योंकि उनके लिए सब चीजें एक हैं, उनके लिए कोई डिफरेंस नहीं है। पर यह कहता है कि तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। हालेलुया। पंजाबियों में एक खास बात है, और सब एक्चुअली मोस्ट ऑफ द इंडियन में, हर एक में, कि तुम दिनों को मानते हो, तुम महीनों को मानते हो। जी, आ महीना, आ साल, आ जा देना। हालेलुया। मैं हमेशा ट्यूसडे को हेयर कट करवाने जाता हूं, क्योंकि मेरे को पता है भीड़ कम होगी, क्योंकि बहुत से मूर्ख लोग हैं। हालेलुया। और इंडिया में ज्यादा है। नाई वेले बैठे होते थे, ऐसे कोई आए मंगलवार के दिन कि हम बाल काटें, और बहुत से नाई बार भी दुकानें भी बंद कर देते थे कि नहीं, मंगलवार को नहीं करना जी हमने। और बहुत से लोग कहते थे ऐसे, और मैं हमेशा उस दिन को जाता था, क्योंकि इस चीज को हम नहीं मानते थे शुरू से। और इसीलिए वो कहता है कि तुम दिनों को मानते हो, कि आज ये दिन है, आज सिर नहीं नाना, आज याद देने, आज ये नहीं करना, आज ऐसा है, वैसा है, फलाना है, टमकाना है। वो कहता है फिर वो बुरी चीजों की और तुम मसीह को जानने का क्या फायदा। वो कहते तुम दिनों को महीनों को मानते हो, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया वह व्यर्थ है। कि इतनी मेहनत से मैंने तुम्हें यहां तक लेके आया हूं, सुसमाचार सुना के तुम्हारे लिए मेहनत की। लोग दूसरों के लिए फास्टिंग करते हैं, रोजे रखते हैं कि परमेश्वर उनका उद्धार, उनकी आंखें खुले। और जब वो बंदे फिर से खिसक जाते हैं, तो वो उन बंदों को दुख होता है। हालेलुया। हमने भी हमारे ग्रुप में, चर्च में कुछ चीजों को देखा, ऐसे एक्सपीरियंस किया इन चीजों को। इसीलिए मैं कल वो सिस्टर को बता रहा था, मैं बोला सिस्टर आपके लिए शायद ये पहली बात होगी, हम बहुत बार गुजर चुके हैं इन चीजों से, और ये नेचर है लोगों का, क्रिश्चियंस का भी हो चुका है, कि एक जगह नहीं टिक के बैठना जी। और यही वो कहता है कि वो तुम बार बार उन चीजों की ओर क्यों ध्यान लगाते हो। हम क्विकली 1-2 वर्सेस को और पढ़ेंगे, फिर हम फिनिश करेंगे, क्योंकि टाइम काफी हुआ। 5 का 1 को पढ़ेंगे, और फिर 16 से लेके 25 तक पढ़ेंगे। इसी का 5 का 1 में लिखा, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से ना जुतो। अब मैं 16 से लेके 25 तक पढ़ूंगा। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो, तुम शरीर के लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। वो कहता है आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा की चलाई चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध करना, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन यानी कि दारू पी के, लीला क्रीड़ा, व्यभिचार और इनके जैसे और काम हैं, इनके विषय में तुम पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा
का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। मैं 22 को इंग्लिश में पढ़ूंगा, बट 24 को इंग्लिश में पढ़ूंगा। एंड दोज हु बिलोंग टू जीसस क्राइस्ट हैव क्रूसिफाइड द फ्लैश विद द पैशंस एंड डिजायर्स। कि जितने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो कहता है उन्होंने अपने शरीर को लालसाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। वो कहता है कि यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के द्वारा चलो भी, क्योंकि शरीर आत्मा एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं। अब आत्मा आपको हमेशा यही कहेगा कि यीशु मसीह पर विश्वास रख, उसके सुसमाचार को अपने अंदर बना के रख। जो तूने पहली बार सुना उसे बना के रख अपने अंदर। पर शरीर हमेशा कहेगा कि दुनिया की चीजों की ओर ध्यान लगा। देख, वो बंदा भी तो थोड़ा बहुत झोल मोल कर रहा है, तू भी कर ले, कुछ नहीं जाता। वो भी तो त्योहार मना रहे, तू भी मना ले। वो भी तो वहां जाते हैं, इतने एंजॉय करते हैं, इतने लोग इकट्ठे होते हैं, तू भी चला जा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शरीर के कामों के ऊपर जब बंदा ध्यान लगाता है तो वो बाइबल में लिखा है कि वो परमेश्वर के राज्य का वारिस ना होगा। ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। 21 में लिखा हुआ है कि जो ये कामों को करते हैं, व्यभिचार करना, बुराइयां करना, निंदा करनी, शरीर के कामों पर ध्यान लगाना, दिनों को मानना, महीनों को मानना, परमेश्वर के वचन में जो नहीं है उन चीजों को इन्वॉल्व कर लेना अपनी जिंदगी में, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं हो सकते, वो कहते हैं। और इसीलिए वो कहता है कि आत्मा के अनुसार चलो। यदि हम आत्मा के अनुसार जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। और जब हम चलेंगे आत्मा के अनुसार तो हम परमेश्वर के राज्य में शामिल भी हो पाएंगे। हालेलुया। तो हम आत्मा की इच्छा को पूरी भी कर पाएंगे, शरीर की लालसाओं को हम मार भी पाएंगे जब हम आत्मा की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो। और वो कैसे चल पाएंगे? जब हम ये याद रखेंगे कि हमें पहली बार सुसमाचार मिला था, हमें गुड न्यूज मिली थी कि हम अपने पापों से आजाद हो सकते हैं। जो लोग दुखों में, बीमारी में थे, वो सब तरफ से जवाब मिल चुका था। उन्हें एक दिन गुड न्यूज मिली थी कि हाँ, चर्च आओ, तुम्हारे मसले का हल होगा। और उस गुड न्यूज को, उस गॉस्पेल को बना के रखना। किसके लिए? दूसरों के लिए। कि आज हमें गुड न्यूज मिली थी, कल हमें दूसरों को देनी है। पर जब हम फिर वही बुरी चीजों में चले जाएंगे, जैसा कि बहुत करते हैं, मेरे साथ बहुत बार हुआ ऐसा, बहुत बड़े बड़े झटके लगे हैं, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर स्टिल स्टैंड। हम फर्म है, हमारी फाउंडेशंस को परमेश्वर ने फर्म किया है, स्ट्रॉन्ग किया है, ताकि हम अड़े और खड़े रह सकें। लोगों का आना जाना, सुसमाचार सुनना, चिंगाई लेके चले जाना, ये चीजें चलती रहेंगी। तो यीशु मसीह के साथ, खुद के साथ भी ऐसा हुआ था। वो कहता है कि जैसा संसार ने मेरे साथ किया वो तुम्हारे साथ भी करेगा। डू नॉट फियर, डू नॉट बी वरीड, डू नॉट बी एंशियस। किसी बात की चिंता ना करो, मैंने संसार को जीत लिया, वो कहता है। तो यहां पे पौलुस क्या कह रहा है? इनको डांट लगा रहे हैं कि तुम शरीर के कामों की ओर फिर से ध्यान लगाते हो, तुम व्यवस्था के कामों की ओर ध्यान लगाते हो। एक लास्ट वर्स को हम पढ़ेंगे, 6 का 1 से लेकर 10 तक, फिर हम फिनिश करेंगे इसी के आगे। इसमें लिखा, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता हो तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा।
और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि हम ढीले ना हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। मैं 9 को इंग्लिश में पढ़ूंगा। एंड लेट अस नॉट ग्रो वेरी of doing good, for in the due season we will reap if we do not give up. Hallelujah. For in the due season we will reap if we do not give up. वो कहता है, हे भाइयों, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, चिंताएं, ये चर्च में ऐसी चीजें होती रहेंगी, पर एक दूसरे के ऊपर दोष मत लगाओ। अगर वो किसी ने गलती कर भी दी है तो उसको प्यार से समझाओ। वो कहता है तुम जो आत्मिक हो, अगर एक बंदे ने गलती की, तुम कहते हो कि नहीं इसको वचन के बारे में नहीं पता, इसकी प्रेयर लाइफ नहीं है, ये है, फलाना है, टमकाना है, तो वो कहता है कि अच्छा चलो वो तो उसने तो गलती कर दी, अब तुम जो आत्मिक हो, अब तुम फिर अपना फर्ज निभाओ। एक को पढ़ो, 6 को। हे भाइयों, यदि तुम किसी मनुष्य के किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे संभालो कि अपनी भी चौकसी करो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। कि अगर उसने गलती कर दी, मान लो उसकी प्रेयर लाइफ नहीं है, उसको वचन के बारे में नहीं पता, और तुम उसके साथ बरोबर झगड़ा कर रहे हो, तो तुम भी परीक्षा में पड़ोगे, वो कहते हैं। पर अगर तुम आत्मिक हो तो तुम उसको प्यार से संभालोगे और बातों को चर्च से बाहर नहीं जाने दोगे। हालेलुया। कि अगर एक बंदे ने गलती कर दी है, कुछ गड़बड़ी होगी चर्च में, विच इज पॉसिबल, जो होती रही है, होती रहेगी और होती ऐसे चलेगा, तो तुम उन चीजों को संभालो। जो आत्मिक, जो अपने आप को बड़े प्रेयरफुल समझते हो, बड़े आत्मिक समझते हो, तो इट्स योर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ दीज मैटर्स, कि इन चीजों को संभालना तुम्हारी जिम्मेवारी है। चलो एक बंदा तो निर्बुद्ध है, उसने गलती कर दी, या नया है, या कुछ भी है, अगर तुम बरोबर उसके साथ झगड़ा कर रहे हो तो तुम आत्मिक नहीं हो, तुम भी परीक्षा में पड़ोगे, वो कहता है। और वो कहता है कि मेल में बने रहो, ठीक है, एक दूसरे के लुक आफ्टर करो, सिखाने वालों को भागी करो, यानी कि जो शिक्षा देते हैं। धोखा न खाना, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। परमेश्वर को, गॉड इज नॉट मॉक्ड, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। आप परमेश्वर को मजाक में उड़ाते हैं जब हम कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं और काम वो करते हैं जो अन्य जाति भी नहीं करते। ऐसे गंदे काम, ऐसे बुरे काम, ऐसे काम करते हैं हम, कि जो कहते हैं कि हम कहने में तो हम क्रिश्चियन है, पर वो कहते हैं कि हाँ काम ऐसे हैं कि वो अन्य जाति भी नहीं करते ऐसे काम, वो भी इतनी बुरा काम नहीं करते जितना कई बार क्रिश्चियन लोग कर जाते हैं। तो वो कहता है कि तुम परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हो, तुम मजाक करते हो परमेश्वर की व्यवस्था के साथ, उसके अरेंजमेंट के साथ जो उसने तुम्हारे लिए किया है। यू मॉक द गॉड। हालेलुया। जो शरीर के लिए बोता है, शरीर के साथ बोता है, वो शरीर की कटनी काटेगा। जो आत्मा के लिए बोता है, आत्मा की कटनी काटेगा। तुम खाना खाओ, पेटू होते जाओ, भरते जाओ, एक दिन बड़ा हो जाएगा, घुटने दर्द करने लग जाएंगे। रोजे रखोगे, मेंटेन करोगे अपनी प्रेयर लाइफ को, टाइम पे खाना, थोड़ा खाना, एक रोजा रखना, 2 रोजे रखने हफ्ते में, शरीर भी सही रहेगा और तुम आत्मा में भी बढ़ोगे, तो तुम आत्मा की कटनी काटोगे तुम। हालेलुया। और 9 में जो मोस्ट पावरफुल पॉइंट उसमें लिखा है, इफ वी डू नॉट गिव अप फॉर इन ड्यू सीजन वी विल रीप, हम काटेंगे कटनी को, इफ वी डू नॉट गिव अप, अगर हम बने रहें, अब हम ढीले ना पड़े, तो सिचुएशन को देख के ढीले पड़ गए, नहीं 4 के बंदे चर्च जाते, छड्डो खड़ा की करना। हालेलुया। छड्डो खड़ा कोई सुनता तो है नहीं, क्या वचन पढ़ना, क्या प्रीच करना, छोड़ो, लॉकडाउन हो गया, चलो 4 दिन सो लेते हैं, क्या। नो, यू हैव टू मेक एवरी एफर्ट। तुम्हें ढीले नहीं पड़ना, बाइबल कहती है। इफ वी डू नॉट गिव अप वी विल रीप, हम काटेंगे अपनी बोए हुए को, जो हम बो रहे हैं। आज लॉकडाउन में भी हम सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, हमने गिव अप नहीं किया, एक भी मीटिंग मिस नहीं हुई, तो इसकी कटनी को हम काटेंगे। ये फेथफुलनेस परमेश्वर देखता है, जिसने आंखें दी है वो देख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। रजाई में सो रहे हो, हालेलुया, या फिर तुम वचन पढ़ रहे हो, या क्या कर रहे हो। क्योंकि जो जैसे बोएगा वैसा काटेगा, बाइबल कहती है। अगर आप शरीर के अनुसार बोओगे तो शरीर के अनुसार काटोगे, अगर आत्मा के अनुसार बोओगे, क्योंकि सैटरडे नाइट को लेट नाइट तक हमारी प्रेयर होती है वैसे नॉर्मली, और अगर वो नहीं है तो फिर भी हम प्रेयर करते हैं। मैं प्रार्थना में था और सुबह फिर 1 घंटा और मिस हो गया नींद में से,
मुश्किल से उठे, हालेलुया, क्योंकि 1 घंटा स्लिप आउट हो गया हमारे डे लाइट सेविंग का आज। और मुझे नहीं पता कितने लोग लेट उठे हैं, कितने ने मीटिंग तक भी लेट ज्वाइन किया, जो कि 10 बजे शुरू होनी थी, और मैं सुबह 6 बजे उठने की बात कर रहा हूँ। हालेलुया, क्योंकि ये परमेश्वर की ग्रेस है। इफ वी डू नॉट गिव अप वी विल रीप। अगर हम सिचुएशन को देखें, और ये चर्च, ये ग्रुप के लोग जो शुरू से जुड़े हैं, वो अच्छी तरह से इस बात को समझ रहे हैं कि आज प्रैक्टिकली आप इस वचन को, ये आपके सामने, तो जैसे वो कहता है ना कि मैंने तो प्रैक्टिकली पब्लिकली यीशु मसीह को तुम्हारे सामने पोर्ट्रेट कर दिया था ताकि तुम भरमाए ना जाओ, फिर भी तुम पुरानी चीजों पर ध्यान लगा रहे हो। और यहां पे ये वचन भी आपके सामने प्रैक्टिकल है कि इफ वी डू नॉट गिव, हमने गिव अप नहीं किया, और जितना हमने बोया हम काट रहे हैं। और आज अगर हम गिव अप नहीं करेंगे, इससे डबल ट्रिपल 100 गुना परमेश्वर देने वाले, क्योंकि वो कहता है हे फेथफुल, तूने जो 5 के 10 सिक्के बनाए, आ मैं तुझे बहुतों का अधिकारी बनाता हूं। हे 2 सिक्के वाले, तूने 4 बनाए, मैं तुझे बहुतों का अधिकारी बनाता हूं। और लोग सोचते हैं फ्रूट नहीं है, और एक को दबा के रख लो और वो एक ही रहेगा, वो भी छीन लेगा। वो कहते हैं इससे छीनो, जो मल्टीप्लाई करता है उसको दे दो। क्या आप ऐसी जगह पे अपना पैसा $1 लाख इन्वेस्ट करेंगे जहां पे वो 10 साल बाद भी उतना ही पड़ा रहे, इवन इंटरेस्ट तक भी ना मिले आपको? नो, यू विल नॉट। उसका क्या फायदा? आप इन्वेस्ट करेंगे किसी घर में, किसी जगह पे जहां पे वो मल्टीप्लाई हो। ऐसे परमेश्वर चाहता है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट चाहता है कि आपको जो उसने गिफ्ट दिया काम करने का, किचन काम करने का, खाना बनाने का, प्रीचिंग करने का, वर्शिप का, बजाने का, मीडिया वर्क का, वो चाहता है कि आप इन्वेस्ट करो ताकि राइट टाइम पे आप उसकी कटनी को काटें। आज आपको लगेगा कि क्या हम पोस्टर भी बना रहे हैं या यही कर रहे हैं, या अपनी बात करूं तो क्या मैं ऐसे थोड़े से लोगों को प्रीच कर रहा हूं? नो, परमेश्वर सब देखता है। और बाइबल में लिखा वो अनुग्रह का दाता है, वो उसका अनुग्रह हमारे ऊपर बहुतायत से होता है जब हम बने रहते हैं उसमें। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं चाहता हूं आप वचन को खोलें, वो सडनली अभी आई है। आप यूहन्ना लूक, बुक ऑफ लूक, उसका पहला चैप्टर खोलें, और उसका एक, मैं आपको बताता हूं ये हमारे लिए, और उसके साथ आप खोलें, उसमें उंगली रख के आप खोलें बुक ऑफ एक्ट्स, उसका एक पहला चैप्टर। लूक का उसका एक पहला चैप्टर, बुक ऑफ लूक, प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स, उसका पहला चैप्टर। दोनों को खोलो, हम दोनों के 2-2 वर्सेस पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है, बहुतों ने उन बातों का, लूका को पढ़ रहा हूं मैं, बुक ऑफ लूक चैप्टर 1 वर्स 1, बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती हैं इतिहास लिखने में हाथ लगाया, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों को देखने के वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए कर्मानुसार लिखूं, ताकि तू यह जान ले कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल हैं। मैं 2 को दोबारा इंग्लिश में पढ़ूंगा, 2 और 3 को। जस्ट एज दोज हु फ्रॉम द बिगिनिंग वर आई विटनेस दैट ministers of the world have delivered them to us, it seems good to me also, having followed all things closely for some time past, to write an orderly account for you, most excellent Theophilus. हालेलुया। अब हम 1 को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 1 उसका 1 को। इसमें लिखा है, हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब तक उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर ना उठाया गया। ये एक ही बंदा है, लूक ने ही लूक की बुक लिखी है, और लूक ने प्रेरितों के काम लिखे हैं। हालेलुया। जो लूक परमेश्वर का दास, और सबसे हैरानी की बात यह है कि उसने एक ही बंदे को दोनों बुक्स लिखी हैं। बुक ऑफ लूक अगर आप देखो
जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई थिंक 24 चैप्टर हैं, 25 चैप्टर की वो बुक है। और प्रेरितों के काम अगर आप देखो 27, 28 चैप्टर, 25 चैप्टर बुक ऑफ लूका की किताब, प्रेरितों के काम बुक ऑफ एक्ट्स 28 चैप्टर। आपको पता है ये लूक ने सब एविडेंस इकट्ठे करके कि यीशु, वो कहता है कि हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु मसीह आराम से करता आया, कि पहले मैंने तुझे जीसस क्राइस्ट के बारे में बताया। एक रूह बचाने के लिए उसने 25 और 28 चैप्टर की 2 बुक्स लिख दी, एक बंदे को ट्रैक पे लेके आने के लिए। आप देखो, हे श्रीमान थियोफिलुस, क्योंकि ये जब इसमें बाइबल में आया तो ये थियोफिलुस ने आगे दी थी ये 2 बुक्स, जो कि एक थी या कह सकते हैं। उसने कहा कि मैंने पहली पुस्तिका तुम्हें यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए कि उसने कैसे पैदा हुआ, कैसे सब चीज, कैसे काम हुए, कैसे अद्भुत काम किए उसने। अब उसके द्वारा जो उसके चेलों ने काम किए मैं तुझे लिख रहा हूं, क्योंकि तू भी ऐसे काम कर सकता है। तू इसको ऐसे तुच्छ मत जान कि हाँ यीशु मसीह आया और चला गया और अब बस खत्म हो गई सब बात। वो कहता है नो, स्टिल उसका आत्मा उसके बंदों के बीच में काम करता है, क्योंकि वो कहता है लूका 1 उसकी 4 को मैं पढ़ता हूं, ताकि तू यह जान ले कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल हैं। हालेलुया, ताकि तू जान ले। उसने बहुत मल्टीट्यूड को ये नहीं लिखा, एक रूह बचाने के लिए, एक बंदे को ट्रैक पे रखने के लिए 25 और 28 चैप्टर की 2 बुक्स उसने लिख दी, जिसके द्वारा आज कितने लोग बचाए जा रहे हैं। प्रेरितों के काम, जिसके द्वारा कितने लोगों का कॉन्फिडेंस हाई जाता है कि नहीं, सिर्फ यीशु मसीह ने वो काम नहीं किए, प्रेरितों ने भी वो काम किया और हम भी वो काम कर सकते हैं। प्रेरितों का काम, वो चर्च को बिल्ड करती है ये बुक। हालेलुया। और हम सोचते हैं कि पता नहीं कुछ होना कि नहीं होना, अगर चर्च में लोग नहीं आएंगे या ऐसा होगा या चला गया आ गया या फलाना हो गया। बाइबल कहती है धर्मी के लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। मेक श्योर हम धर्मी हैं, then all things will work for good for us. हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबके साथ है आपके। ये आज का वचन आपको, जो आप ब्लेस्ड हैं इस वचन के द्वारा, आपको स्ट्रांग होना है, आपको बोना है, अपना टाइम, अपना गिफ्ट, अपने एफर्ट्स, अपना फाइनेंस परमेश्वर के राज्य के लिए आपको बोना है, ताकि ठीक टाइम पे आप उसका कटनी को काट सकें। इफ वी डू नॉट गिव अप वी विल रीप इन द ड्यू सीजन। तो गॉड ब्लेस यू। आप कटनी को काटें, जो आप बो रहे हैं, जो आपने बोया, जो आप बोने वाले हैं।